एक्सीलेंस। आज हम लोग स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर की। देखिए क्या होता है यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। देखिए हम लोगों ने डोपिंग पढ़ा है, ठीक है। डोपिंग हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करते रहते हैं। ये हम लोगों ने देखा है, डोपिंग करने के लिए हम लोग उसको पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हम लोग उसके अंदर ऐड करते हैं। और हम लोग डोपिंग क्यों करते हैं? ताकि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग डोपिंग इंक्रीज करते हैं तो जो अमाउंट हम लोग डालते हैं ना, कि कितने अमाउंट हम लोग डोपेंट्स का डालेंगे, कितने अमाउंट हम लोग डोपिंग एटम्स का डालेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग प्रोफाइल। उसको क्या बोलते हैं? डोपिंग प्रोफाइल। देखिए मैंने बताया था एक होता है लो लेवल और एक होता है हाई लेवल डोपिंग, ठीक है। एक होता है लो लेवल डोपिंग और एक होता है हाई लेवल डोपिंग। कई जगह आपके टर्म्स यूज जाएगी लो लेवल इंजेक्शन, हाई लेवल इंजेक्शन, तो वो भी कुछ इससे से रिलेटेड होती है। तो देखिए डोपिंग प्रोफाइल है अपने पास। अब सपोज कीजिए कोई सेमीकंडक्टर है, ये कोई सेमीकंडक्टर है। इस सेमीकंडक्टर के अंदर इतने रीजन में मैंने Na1 अमाउंट से, या फिर लेट्स से इतने रीजन में मैंने 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब एटम्स डाल दिए किसी डोपिंग के Na की वैल्यू, ठीक है। मतलब इतने रीजन में तो मैंने क्या किया, डोपिंग इतनी कर दी। बाकी के रीजन में मैंने क्या किया, 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब इतने एटम्स डाल दिए डोपेंट के, ठीक है। डोपिंग का जो डोपिंग प्रोफाइल है वो मैंने इतनी रखी। तो अब क्या होगा, एक नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई है। यहाँ पर तो जो इम्प्योरिटी की वैल्यू है वो कम है और यहाँ पर जो है इम्प्योरिटी की वैल्यू वो ज्यादा है। यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म हम किसको बोलते हैं? कि कंसिस्टेंसी रहे, एक कांस्टेंट वैल्यू रहे थ्रू आउट, स्टार्ट से लेके एंड तक उसकी वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। तो इसमें स्टार्ट से लेके इस पॉइंट तक तो वैल्यू सेम है, बट यहाँ से लेके क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर। अब देखिए या तो ये केस हो या फिर क्या हो, एक एग्जांपल तो नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग का ये हो गया, या फिर क्या हो जैसे मैंने अभी क्या किया था, कुछ रीजन में सेम टाइप की प्रोफाइल थी और मतलब सेम अमाउंट की प्रोफाइल थी और दूसरे रीजन में डिफरेंट अमाउंट की। मैं ये भी कर सकती हूँ कि हर एक पॉइंट पे आपकी जो डोपिंग प्रोफाइल है वो चेंज हो रही है। मीन्स जो आपकी जो डोपिंग प्रोफाइल है वो डिपेंड कर रही है आपके डिस्टेंस पे, मतलब एक्स पे, ठीक है। वो एक्स के साथ वेरी करिए, जैसे जैसे आप लोग एक्स चेंज करेंगे वैसे वैसे आपकी डोपिंग प्रोफाइल चेंज हो रही है, लीनियरली एक्सपोनेंशियली कैसे भी, मैं वैसे डोपिंग कर रही हूँ, तब भी ये क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग। या फिर मैं क्या कर रही हूँ कि इतने अमाउंट में तो मैंने एन टाइप की डोपिंग कर दी और इतने टाइप में, इतने अमाउंट में पी टाइप की डोपिंग कर दी। अब यहाँ भी आपके डोपिंग सेम नहीं है, यहाँ पर आपके क्या है, एनडी की डोपिंग है कुछ और एनए की जीरो है, और यहाँ पे एनए की कुछ है डोपिंग और एनडी की जीरो है। अब यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी तो रही नहीं, तो ये भी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग होगी, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोग डिफरेंट टाइप की डोपिंग करें या फिर आप लोग डिफरेंट अमाउंट की डोपिंग करेंगे तो वो दोनों केसेस किस में आएंगे, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग के अंदर। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म डोपिंग। यूनिफॉर्म डोपिंग मींस जो सेमीकंडक्टर है आपका, ये कोई सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर इस पॉइंट से लेके x इक्वल्स टू 0 माइक्रोमीटर से लेके x इक्वल टू L माइक्रोमीटर, लेट से इस पूरे की जो लेंथ है वो मैंने बोला कि L है। इस पूरे सेमीकंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। तो पूरी L के में आपकी जो डोपिंग है वो कैसी है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, पूरी में डोपिंग कैसी है, कॉन्स्टेंट है। अब हम लोगों ने, हमारे टॉपिक का नाम क्या था, यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इस यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है।
ओके, तो हमारा टॉपिक क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करना है। तो ये हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, जिसकी वैल्यू हुई V। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, और इसके अंदर हमारे पास चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। तो इसके अंदर क्या होगी? इस डायरेक्शन के अंदर एक करंट फ्लो होने लगेगी, इस डायरेक्शन के अंदर एक करंट फ्लो होने लगेगी। तो हमको पता है कि V बाई आई का जो रेशियो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस R इन ओम, है कि नहीं? V बाई आई क्या होता है? R होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये जो सेमीकंडक्टर है ना, पूरा x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल टू L तक, ये पूरा एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, एक रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, कि इसका कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है? V बाई आई। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक रजिस्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर मैं ये पूरा सेमीकंडक्टर बाहर हटा दूं और मैं बोलूँ कि इसकी जगह पे मैंने V बाई आई, जितना अमाउंट का ये करंट है, जितने अमाउंट का वोल्टेज है, उतने का रेजिस्टेंस लगाया है, तो भी हम लोग इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सेमीकंडक्टर बाहर हटाया नहीं है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि वो जो एक हम लोग फील ले सके कि हाँ हम लोग सेमीकंडक्टर बार की स्टडी ही कर रहे हैं। अब हमको चाहिए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। देखिए R इक्वल्स टू कितना होता है? रो L बाई ए, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब देखिए दो पॉइंट्स आप लोग लीजिए, ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं उन दोनों में क्या रिलेशन आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, ई ए। ठीक है, अब मैंने क्या बताया? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो हम लोग ए और जीरो के बीच में कर लेते हैं, और दूसरा हम लोग कर लेते हैं बी और जीरो के बीच में। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को लेट से मैंने नाम दे दिया x1, और ये नाम हो गया, और ये डिस्टेंस है आपकी x2। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होता है? हम लोगों ने पढ़ा था माइनस dv बाई dx। अच्छे से समझिएगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना होगा? माइनस dv बाई dx। माइनस dv बाई dx, दैट मीन्स v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ई ए इक्वल्स टू माइनस का V2 मीन्स ये वाला पॉइंट, यही तो है आपका 2, 1 ये है आपका, 1 2 ये है, 2 ये है आपका। ठीक है, x2 माइनस x1 ये अगर मैंने लिए है, तो यहाँ पर मैं L1 और L2 ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पर x2 माइनस x1 ले लिया ना फॉर्मूले में, तब कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। वो सिर्फ आपको शो करने के लिए कि x2 माइनस x1 मीन्स दोनों के बीच का जो लेंथ में डिफरेंस है वो आप लोगों को लेना है। ठीक है, तो V2 आपका कितना है? VA, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, माइनस V1 कितना है? यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, ये हो गया V, और ये कितना हो गया आपका? 0। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो ये कितना हो गया? V। ठीक है, और x2 माइनस x1 कितना हो गया? L1। क्लियर हो गई? अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं VA कितना होगा। देखिए अगर आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी नहीं आती तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, तो ये समझने के लिए पहले, अगर आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी नहीं आती तो आप लोग पहले जाके नेटवर्क थ्योरी पढ़िए। ठीक है, तो देखिए VA कितना हो जाएगा? VA कितना हो जाएगा? अब देखिए ये करंट है I, ये I करंट इस सेमीकंडक्टर में से फ्लो हो रही है, पूरी की पूरी, पूरी सेमीकंडक्टर में से ये पूरी करंट फ्लो हो रही है I। इसका मतलब इस पूरे रेजिस्टेंस में से I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो कहीं भी ऐसा नहीं कि इतने अमाउंट में कुछ और करंट फ्लो हो रही है, इतने में, पूरे में क्या हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है। ये I करंट यहाँ से भी निकली, तो इस पॉइंट का वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V माइनस I इंटू
जो इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस है, लेट्स से R1, ठीक है। ये जिनको नेटवर्क थ्योरी अच्छे से आती है वो समझ गए होंगे कि VA मैंने कैसे निकाला है। इस रेजिस्टेंस में से I करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ तक का रेजिस्टेंस मैंने बोला R1, तो यहाँ तक का पोटेंशियल दिस एंड का पोटेंशियल माइनस यहाँ तक का पोटेंशियल इस एंड का पोटेंशियल हो जाएगा, तो V माइनस आई R1 कितना हो जाएगा आपका VA, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया R2 है, यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है R2 है। ये हो गया V माइनस आई R1। अब देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई आपके VA की, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग रख देते हैं, तो ये आपका EA कितना आएगा माइनस ऑफ V माइनस आई R1 माइनस V डिवाइड बाई L1 इक्वल्स टू कितना आ गया, V से V कैंसिल आ गया, माइनस ऑफ माइनस आई R1 डिवाइड बाई L1, ठीक है। तो EA कितना आ गया, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, माइनस साइन अंदर चला जाएगा, आई R1 अपॉन L1, इक्वेशन 1। तो EA यहाँ तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आया, आई R1 अपॉन L1, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग निकालते हैं जो आपका पॉइंट था B, EB निकालते हैं हम लोग। EB कितना हो जाएगा आपका माइनस का dV बाई dx माइनस का, अब V2 माइनस V1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, माइनस का V2 मतलब VB माइनस V डिवाइड बाई L2। देखिए मैंने क्या बोला है, इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, तो x2 ये वाली पॉइंट हो गई, x1 आपका ये वाला पॉइंट हो गया, V2 आपका यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा और V1 आपका यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा। तो V1 तो आपका V हो गया, x1 आपका 0 हो गया, x2 आपकी L2 हो गई, तो L2 माइनस 0, x2 माइनस L1 कितना आ गया, L2 आ गया। VB की जगह पे मैंने VB ही पुट किया है। अब जैसे हमने VB निकाला था उसी टाइप, जैसे हमने VA निकाला था वैसे VB निकालेंगे। तो यहाँ का रेजिस्टेंस, इतना रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला है R2 है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रेजिस्टेंस कितना है R है, और R जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस R है, तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है R तो होगा नहीं ना, डिफरेंट होगा, इसीलिए मैंने R2 लिया है, उसको R नहीं लिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी R1 इसीलिए लिया है, इसीलिए वहां पे हमने R नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ से करंट I फ्लो हो रही है, तो कितनी करंट फ्लो हो जाएगी, IR2, और VB कितना हो जाएगा, V माइनस IR2, ठीक है। तो आपका VB कितना हो गया, V माइनस IR2। आई एम अगेन सेइंग, अगर आपको नेटवर्क थ्योरी नहीं आती है तो आपको ये इक्वेशन नहीं समझ आएगी, माइनस V डिवाइड बाई L2। तो आपका ये माइनस V से V कैंसिल हो गया, फिर ये माइनस अंदर जाएगा, तो आपका ये कितना आ गया, IR2 अपॉन L2, इक्वेशन 2। अब देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था कि V बाई आई आपका कितना है, R है, इक्वल्स टू कितना है, रो L बाई A है, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए आपका I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V बाई R, और आपका R इक्वल्स टू कितना होता है, रो L बाई A। तो ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, समझ में आ गया, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन देखिए आप लोग, कि अगर मैं इस L को, मतलब इस R को इधर भेज दूं, अच्छे से देखिएगा, एक सेकेंड, हमारा V इक्वल्स टू आई R है, और R की वैल्यू आपकी रो L बाई A है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आई R और L आ रहा है, ठीक है, आई R और ये L है, ठीक है। तो अगर मैं इस L को इधर भेज दूं, ठीक है, मतलब क्या करूं, अगर मैं V बाई L कर दूं, या फिर मैं बोलूं कि मुझे, चलिए ऐसे देखिए, आई R इक्वल्स टू आपका कितना है V, और आपके R की वैल्यू कितनी है, रो L बाई A, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, आई एज इट इज लिख दिया, R की जगह पे रो L बाई A लिख दिया, ये इक्वेशन 3 हो गई। और आप इक्वेशन 3 को डिवाइड करिए L से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आई R बाई L इज इक्वल्स टू V बाई L इज इक्वल्स टू आई रो बाई A, क्योंकि L से L तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये चीज क्लियर हुई। अब एक चीज और देखिए, आर इक्वल्स टू कितना होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। तो देखिए आपका रो बाई ए कितना हो जाएगा, आर बाई एल, होगा कि नहीं होगा, आर बाई ए कितना हो जाएगा, रो बाई एल। अब देखिए ये जो रो है और ये जो ए है ना, ये जो रो है ये ए है, ये क्या होगा कि आपका कभी भी उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और एरिया भी मैंने बोला, एरिया कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आई आर टू बाई एल टू आया था, यहाँ पर देखिए आई तो एज इट इज आ गया, आर टू की वैल्यू क्या होती है, रो एल टू बाई ए इंटू एल टू, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे आर की वैल्यू रख दी, आर कितना होता है, रो एल बाई ए। अब जो ये रो और ए है ना, ये कांस्टेंट है पूरे सेमीकंडक्टर के लिए, ये आपका डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितनी डिस्टेंस पे मेजर कर रहे हो किसी की भी वैल्यू। तो रो और ए आपके कांस्टेंट होते हैं। देखिए ए के ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आगे वाला पोर्शन होता है ना, वो एरिया है, उसमें लेंथ का कोई भी रोल नहीं आता, इसीलिए ये एरिया कांस्टेंट है। अदरवाइज अगर हम लोग एरिया वैसे वाला लेते तो आपका ये एरिया चेंज हो रहा होता। तो रो आर बाई एल कितना गया, रो बाई ए, एल टू से एल टू कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी, आई रो बाई ए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी आई, आर वन की जगह कितना आ जाएगा, रो एल वन बाई ए, और ये रो एल वन की जगह एल वन, तो ये आ जाएगा आई रो बाई ए, ठीक है। तो देखिए ई ए की वैल्यू कितनी आ रही है, आई रो बाई ए, ई टू की वैल्यू कितनी आ रही है, ई बी की वैल्यू कितनी आ रही है, आई रो बाई ए, और आई रो बाई ए किसके इक्वल है, वी बाई एल के, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ई ए और ई बी वो इक्वल आ रहे, ई ए और ई बी इक्वल आए, कितने आए, आई रो बाई ए आए, और इसकी वैल्यू कितनी है, वी बाई एल, या फिर अपन बोल सकते हैं आई आर बाई एल, इतनी आई। अब ये आई आर बाई एल अपना क्या था, जो अपना ड्रिफ्ट, जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में था वही तो था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे का है, पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालू ई, कितना हो जाएगा, माइनस का डीवी बाई डी एक्स, तो माइनस डीवी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का वी टू माइनस वी वन मीन्स जीरो, माइनस ऑफ वी दैट इज माइनस वी, और एक माइनस ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, प्लस वी, और डी एक्स कितना आपका एल, कैपिटल एल ले लेके अपन ने आगे जाके, हाँ कैपिटल एल कर दिया था अपन लोगों ने, तो ये इसको आप लोग कैपिटल एल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग कैपिटल एल कर दीजिए, तो वी बाई एल, तो ये किसकी वैल्यू है, जो ओवरऑल सेमीकंडक्टर की लेंथ है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। और यहाँ पे भी हमारे दूसरे जो पॉइंट्स पे हम लोगों ने जब सेमीकंडक्टर के बीच के जो पॉइंट्स थे उन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो भी कितना आया, वी बाई एल आया, दैट इज आई आर बाई एल आया। मीन्स जो पूरे सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड था वही वही इलेक्ट्रिक फील्ड आपके दूसरे पॉइंट्स पे भी आपको मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स आपका जो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वी बाई एल ही है। तो यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है, और उसकी वैल्यू होती है वी बाई एल, ठीक है। वी क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड का वो, और एल है पूरे सेमीकंडक्टर की जो लेंथ है वो, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी यूनिफॉर्म सेमी, ध्यान रहे कंडीशन है, हमने सेमीकंडक्टर कैसा लिया है, यूनिफॉर्म लिया है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये मैंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया है और इधर आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स। तो एक्स के साथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेरी नहीं करेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वी बाई एल। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जो यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर, ध्यान रहेगा हम लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर के अंदर ही होता है, तो मतलब उसमें भी होता है, कांस्टेंट किस में होगा, सिर्फ यूनिफॉर्म के अंदर होगा, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वी बाई एल, और डेरिवेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
थैंक यू सो मच।